हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका असेंबली एजुकेशन वीडियो में स्वागत है। मैं दिनेश चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा हम मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में अपनी जो क्लास चल रही है, आपको पता है डेली हमारी क्लास होती है और डेली हम चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ते हैं। अब तक हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, आगे चैप्टर हम बात नहीं करते हैं, सीधे हम चैप्टर पर आते हैं और हम टॉपिक नेक्स्ट पढ़ेंगे। दोस्तों अपना टॉपिक है आज पढ़ते हैं भाई परसेंटेज। हम परसेंटेज पढ़ेंगे आज। तो परसेंटेज क्या होता है इसके अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है प्रतिशत होता है। इसका मतलब अगर बात की जाए तो सर इसका मीन्स क्या है कि परसेंट मतलब पर 100 पर काउंट किया कोई भी नंबर अपने आप में भाई परसेंट कहलाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कोई भी चीज है, कोई भी चीज वो अपने आप में पर 100 पर काउंट हो रही होगी तो उससे हम परसेंट कहेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं भी अपने आप में 100% हूं, है ना। इसके बाद में मेरे पास ये बोर्ड है तो बोर्ड की जितनी भी मात्रा है वो अपने आप में 100% है। 100% कोई वैल्यू है। अगर मैं बोलूं कि आपके पास कोई नंबर है 500, अगर एक क्लास में 500 बच्चे बैठे हैं तो वो 500 बच्चे ना वो भी अपने आप में 100% इक्वल है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। बात समझा? अच्छा सुनिए, जैसे कभी भी बेटा आपको परसेंट दिया हो और कभी भी परसेंट से अगर आपको किसी फ्रैक्शन में किसी भी भिन्न में चेंज करना है, परसेंट से भिन्न में बदलना है, तो हमें करते क्या है वहां पर सर हम डिवाइड कर देते हैं 100 का। भाई हम 100 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। कैसे बोलो सर? जैसे मैं आपसे बोलूं 24%, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं बेटा। 24% को फ्रैक्शन में क्या आएगा सर? ये आएगा 24 अपॉन में 100 आएगा। 4 से कितनी बार सर? 6 बार। और 4 से कितनी बार? 25। तो भाई 24% की फ्रैक्शन क्या हो गई? 6/25। उम्मीद है आप सीख पाए होंगे कि 24% की वैल्यू क्या हो गई भाई? 6/25 हो गई। और देखिए जैसे मैं आपसे बोलूं क्या 16 होल 2/3%, बोलो इसे आप कैसे लिखोगे? 16 होल 2/3% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे सर ये आएगा हमारा 16 × 3 50 आएगा, 48 आएगा। सॉरी 48 में 2 ऐड कर दोगे कितना आएगा? 50/3 आएगा। और भाई परसेंट है तो नीचे 100 आ जाएगा, समझे भाई। तो 50 से कितनी बार? 2 बार। ऊपर आएगा आपका 1, तो ये आपका आ गया 1/6। सभी दोस्त मेरी बात समझ गए होंगे। तो हमें ये जाने कि परसेंट से अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अब बात आगे अगर बढ़ानी है तो ये हम सीखिए कि सब परसेंट से फ्रैक्शन में अगर बदलना है तो वहां पर हमें 100 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब कुछ ऐसी वैल्यू आती है जो हमें पता होना चाहिए, जो हमें मेरे भाई पता होना चाहिए। मैं आपको वैल्यू बता रहा हूं, देखिए जैसी समझना आप। जैसे बेटा 50% है, 50% की वैल्यू होती है। जैसे 100% है, देखो 100% को फ्रैक्शन में बोलोगे तो 100/100 ये होगा 1 के बराबर, ठीक है भाई। 50% है तो इसका क्या होगा? 1/2। ऐसे 25% है, क्या बोलोगे सर? 1/4। भाई 100 का 4th पार्ट है, 4 से भाग करेंगे। इसके बाद में दोस्त आपका 10% है, क्या आएगा बेटा? 1/10 आएगा। सर 20% है, बोलो 1/5 आएगा भी। 20% के बाद में और आप और उठा लीजिए। 25% है सर 1/4 आएगा। बोलो भाई 50% है, ये मैंने आपको लिख दिया है। 100%, 25%, 10%, 20%। तो ये आपका क्या आता है सभी? ये आपका मेरे भाई ये आता है कि सर इनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे बोलूं भाई मेरे कि आगे सीखिए। मैं आपसे बोलूं कि सर 2% कितना आएगा?
तो आप लोगों को सर 1/50 आएगा। सर 4% कितना आएगा? 4% कितना आएगा सर? कितना आएगा भाई? आप बोलोगे सर 1/25 आएगा। ऐसे ही भाई 1% कितना आएगा? सर 1/100 आएगा। तो ये तो आपके वो नंबर हो गए कि जो हमारे एकदम इजी नंबर है, समझे? ये नंबर वो हो गए कि जो हमारे एकदम इजी नंबर है। तो इजी नंबरों को फ्रैक्शन में इस तरह चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है कंबाइंड परसेंटेज। हम कंबाइंड परसेंटेज कैसे करते हैं? देखिए, जैसे आपके सामने एक वैल्यू लिखी है, मैं आपसे बोलूं कि 33 होल 1/3%। अब इसको हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे कि 33 इंटू 3 बोलो क्या आएगा? 99 आएगा। और 99 में अगर 1 प्लस कर दूंगा क्या आएगा? इसको बेटा 100/3 आएगा। परसेंट है 100 आ गया, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा? 1। तो ये आ गया भाई 1/3। समझे? मतलब ऐसी कुछ परसेंटेज है जो हमारी मिक्स परसेंटेज है, जिनको हमें इस तरह से ब्रेक करना है। और देखिए, देखो 14 होल 2/7% क्या होता है भाई? 14 इंटू 7 98 प्लस 2 कितना आ गया भाई? 100। 100/7 और वो लोग परसेंटेज है तो नीचे क्या आएगा भाई? 100 आएगा। बेटा 100 से 100 कट जाएगा कितनी बार? 1 बार। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया दोस्त? आ गया 1/7। 1/7 इज द राइट आंसर। बोलो भाई, ये है। अच्छा, अब और देखिए, मैं आप सुनू 11 होल 1/9% क्या है बेटा? आप बोलोगे सर 11 इंटू 9 99 प्लस 1 क्या आएगा? 100। 100/9 आएगा। परसेंट है तो सब नीचे 100 आएगा भाई। 100 से 100 कैंसिल, 1 टाइम क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका 1/9, है ना? तो मैं ये देख रहा हूं कि कुछ परसेंटेज मेरी ऐसी है कि जिनमें फ्रैक्शन मतलब उस परसेंटेज के अंदर ही फ्रैक्शन छुपा हुआ है। देखिए कैसे, देखो भाई ये लिखा है 33 होल 1/3%। तो भाई मेरे देखो ये 1/3 है ना, 1/3। आप देखो यहाँ भी 1/3 आ रहा है, ठीक है? यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 1/9। तो दोस्तों 1/9 बेटा यहाँ 1/9 आ रहा है, ठीक है? ऐसे ही कुछ और परसेंट भी होती है, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कुछ और भी परसेंटेज होती है दोस्तों। बेटा जैसी क्या होती है समझो, मैं आपसे बोलूं कि सर 9 होल 1/11%। भाई फ्रैक्शन में क्या आएगा बताइए, कैसे करोगे? सर 11 इंटू 9 99 प्लस 1 क्या होगा? 100। 100/11 और परसेंट का साइन है तो दोस्त 100 होगा। 100 से 100 1 टाइम आपका आंसर आ गया भाई कितना? 1/11 आ गया। बताओ, देखो यहां पर भी 1/11 है दोस्त, यहां पर भी 1/11 है। आपका राइट आंसर हो गया एकदम कि 9 होल 9 से ही 1/11% को हम फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? 1/11 लिखेंगे। तो आप ये समझिए कि सर हम किसी भी परसेंटेज को, चाहे वो एक सिंपल परसेंटेज दी हो, चाहे वो आपकी मिक्स में दिया हो, तो किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? चलिए अब बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, सभी से ध्यान दें। अब बेटा बात थोड़ी सी आगे आती है, इसमें नई बात। सर कैसे आती है? तो नई बात भाई ऐसे आती है कि मैं आपसे बोलूं कि सर अगर कभी भी, मेरी बात ध्यान समझना बच्चे सभी, कि अगर सर इसका अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाए, कैसे सर आ जाए? 444 होल 4/9। सर ये कैसे होगा? ये कैसे होगा भाई, है ना? तो देखिए आपको ये नहीं कि सर इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इससे प्लस करो, तो टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। बेटा इसको नहीं कह सकता हूं, इसे ब्रेक कर सकता हूं। कैसे इसे ब्रेक करूंगा? सर पूरा 100% अलग हो गया और प्लस 44 होल 4/9 बोलो भाई अलग हो गया, ठीक है? अब ये 400% है, ध्यान देना बच्चों सभी को बेटा कि 100% वैल्यू जो होती है वो इक्वल 1 होती है। अगर 100% माना अगर 1 के इक्वल है
तो 200% का मान 2 के इक्वल होगा, ऐसे 300% 3 के इक्वल होगा, ऐसे जो 400 है 400% वैल्यू होगी 4 के इक्वल। तो 4 तो सर ये आ गया, 4 तो देखो ये आ गया, प्लस इसका मान कितना होगा जी 4/9 होगा, 4 प्लस 4/9 कितना आ गया ये 9 इंटू 4 36 प्लस 4 कितना आएगा 40, 40/9 40/9 आ गया। मतलब सर इसकी परसेंटेज वैल्यू की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमारी आएगी 40/9। उम्मीद करता हूं बात आपके मायने में आ गई होगी। तो सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी बोलो 40/9 आएगी, है ना। चलिए अब बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर बड़ी वैल्यू कितनी भी आए आपको डायरेक्ट लिखना है। देखिए मैं आपसे बोलूं कि सर 1233 सही 1/3% क्या आएगा भाई आप बताइए। 1200 इसको लिखोगे 1200% प्लस क्या आएगा 33 सही 1/3%। भाई 1200 क्या होता है सर ये 12 होता है, क्यों हमें पता है कि 100% की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। अगर 100% का मान 1 के बराबर है तो 1200% का मान 12 के बराबर होगा। सर 12 यहां से आ गया, सर ये कितना आएगा 1/3 दोस्तों ये आएगा बेटा, प्लस 1/3 करूंगा मैं तो 12 इंटू 3 36 प्लस 1 37 बेटा 37/3 इसका एकदम राइट आंसर है। 37/3 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कच्ची में आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है मेरे भाई कि परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, चाहे कोई वैल्यू हमारी बड़ी है चाहे कोई छोटी है, समझे। चलो अब आगे देखिए। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे सिखाना चाह रहा हूं देखो भाई अब हम किस तरह से और ब्रेक करते हैं परसेंटेज को और कैसे ब्रेक करते हैं। देखिए समझ बात को बेटा, जैसे मेरे सामने लिखा है सर 53.33% है। सर ये क्या होगा, अब देखो ये एक ऐसी परसेंटेज है बच्चों, बेटा ये ऐसी परसेंटेज है कि जिसको ब्रेक करना बहुत मतलब मैं इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकता बट बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने किसी कोई क्वेश्चन आप मान चलो किसी एग्जाम में आ गया जैसे आर्मी वगैरह में या किसी अदर एग्जाम में, तो 53.33% को फ्रैक्शन में चेंज करो तो आप कैसे करोगे। तो सर परसेंट हटाएंगे 100 नीचे आएगा, सर फिर पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो नीचे आएंगी, फिर सर हम सॉल्व करेंगे, भाई साहब बहुत टाइम वेस्ट होगा, है ना। आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे देखिए मुझे आप बताओ दोस्तों कि बेटा 0.33 आ रहा है, 0.33 आ रहा है तो 0.33 किसमें आता है आप सोच रहा आता है 33.33। बोलो भाई बस खत्म हो गया, तो 33.33% आता है। सर अगर इसमें से इसे घटाऊंगा तो कितना आएगा सर ये 20% आएगा, हो गया बस। मतलब 53.33% को मैंने क्या लिख दिया 20% प्लस 33.33% लिख दिया। बोलो भाई सही है। तो आप बताइए 20% कितना होता है सर ये होता है 1/5 प्लस बेटा ये कितना होता है अभी हमने बताया बच्चों बेटा ये होता है 1/3। सर ये क्या आएगा सर एलसीएम लोगे इसका 50, 5 बन जा 5, 3 बन जा 3, ऐड कर दो 8 आएगा, 8/15 आएगा भाई। इसकी वैल्यू आएगी 8/15। बोलिए क्या आप ऐसे क्वेश्चन बता सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो एग्जाम में जो है कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट देगा वो आपको अच्छे से पता है कि भाई पेपर वाला भी चाहता है, पेपर वाला भी आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन देता है कि दोस्तों जिसको बेटा लॉजिक से तोड़ा जा सके, समझे। ऐसा नहीं तो क्वेश्चन हमारे सामने आ गया हम लग गए उसी भीड़ चाल पे जैसे करते आ रहे है ना, ऐसा काम नहीं करना है। पेपर वाला ये देखना चाह रहा है कि मेरे पास जो भी बच्चे आ रहे हैं वो अपना माइंड का प्रयोग करते नहीं करते, समझिए भाई बात को। अब आइए बेटा अब बात को आगे आइए समझो। जैसे अभी हमने कुछ वैल्यू बताई थी आपको बेटा, कुछ वैल्यू आपको बताई थी है ना, आपको मैंने कुछ वैल्यू बताई थी। देखो ये रही सर, ये रही वैल्यू सर 9 से 1/11% 1/11 होता है सर, 20% 1/5 होता है
सर 11 से 1/9% 1/9 होता है। बात समझ में आ रही है आपकी, है ना? तो अब देखिए मैं आगे देखो, मुझे आप बताइए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन नोट करता हूं बेटा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। मुझे आप बताओ सब बच्चे, मैं आपसे बोलूं क्या कि सर मेरे आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या है कि सर 36.11% बेटा 36.11% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, किस तरह से करोगे आप? सर ये क्वेश्चन कुछ बहुत अजीब है, बिल्कुल बेटा कैलकुलेशन बहुत अच्छी है इसमें। 36.11% अगर आप इसको लॉजिक से तोड़ोगे ना तो बहुत जल्दी टूट जाएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे, बड़ी प्रॉब्लम होगा। सुनिए कैसे करोगे सर, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? सब 0.11 आ रहा है तो 11 आपने बताया अभी, इससे बोलूंगा मैं 11.11%। आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमें वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू कहां पर आती है। तो हमें पढ़ा था सर 0.11 आ रहा है, तो हमारा माइंड क्लिक कर जानी चाहिए भाई कि सब 0.11 तो आता है 11.11 में। यस, पकड़ लिया बस आपने। अब बेटा आप इसमें से इसी माइनस करोगे तो ये आएगा सर 25%। भाई टूट गया, इसको मैंने ये लिख दिया। 25% क्या होता है सर 1/4 प्लस बेटा ये क्या होता है सर 1/9। सर इनका आंसर ले लो 36 आएगा सर, 9 में 9 4 में 4 प्लस कर दो 30, ये आ गया 13/36। इसका मतलब है कि सर ये वाली वैल्यू है, इसका ये आएगा परसेंटेज। बताओ बोलिए सभी दोस्त, हाँ बात को सीख पाए कि नहीं सीख पाए बताइए? बात मतलब आपके माइंड में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? चलिए अब आगे बात करते हैं आपसे। अगली बात क्लास को देखो, ये क्लास एकदम बेसिक क्लास है परसेंटेज की, बहुत अच्छे से आपको चीजों को समझना, एक एक चीज को। अब सुनो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आएगा, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग आएगा। कैसे आएगा सर? मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने सर? एक वैल्यू लिखी क्या कि 841.66%। अब ये क्वेश्चन है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है दोस्तों। कितना है 841.66%। बड़ी समस्या है यार, है ना? इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? तो सर 0.66 आ रहा है, 0.66 आ रहा है सर, ये कहां आता है आप याद कीजिए बेटा, ये कहां पर आता है आप याद कीजिए। तो सर अभी आपने एक चीज सिखाई थी, क्या सिखाई थी कि बेटा ये देखो, ये 16.66 होना, जो 16 सही 2/3% होता है उसमें आता है 0.66। तो सर मैं ये कह सकता हूं कि ये आएगा 16.66%। अच्छा सर 841 है तो क्या इसको मैं 8 लिख सकता हूं? 800 लिख सकता हूं, बोलो भाई प्लस। बेटा आप बताओ 800 को आपने लिख लिया, अब 41 में से आपने ये लिखा, ये हटा दिया तो कितना बचेगा यहाँ 25, टूट गया भाई, ये आ गया सर 800% प्लस 25% प्लस 16.66। आप इनको ऐड करोगे तो दोस्तों ये आएगा बेटा। सर ये क्या होता है 1/4 होता है 25%। सर ये क्या होता है दोस्तों बेटा, ये कितना होता है 1/6 होता है। बोलो भाई कितना आएगा? तो 4 × 24 भाई, इसका इसका प्लस कर दो, कितना आएगा 10। 10/24 क्या होगा सर 5/12, 5/12 और 800% मतलब क्या हो गया? तो 8 हो गया, तो इसका आंसर आएगा क्या 8 सही 5/12। इसका एकदम राइट आंसर दोस्तों। बेटा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये बनेगी, बोलो भाई हाँ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये बनेगी, क्या बनेगी कि 8 सही 5/12। सभी बच्चे बातों को सीख पाए होंगे और समझ पाए होंगे, बोलो भाई क्लियर बात को? अच्छा तो आज की क्लास में हमने ये जाना है कि सर किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज अगर बढ़ जाएंगी तो कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों? अच्छा इसके बाद में
अगली क्लास में जानेंगे फ्रैक्शन आएगा उसको हम परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कैसे करेंगे, और इसके जो क्वेश्चन है दोस्तों बेटा इन्हें हम कैसे करेंगे, है ना। क्वेश्चन भी आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक किया करें, थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें, समझे। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं अच्छे समय आया होगा और ऐसी वीडियो लाएंगे और ध्यान से। ठीक है, जय हिंद साथी।